अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है, और वो इसलिए कि हम रमज़ान शरीफ का रोज़ा भी रखें और इसके साथ साथ इसका फ़ायदा उठाते हुए बीमारियों से कैसे बचना है, और वो गलतियाँ जिनसे बचने के बाद यकीनन आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, और कुछ घरेलू इलाज भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप पेट के मसाइल जैसा कि कब्ज़, उफारा और ज़्यादा खाने की वजह से जो मसाइल बनते हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़े से हमेशा इंसान की सेहत पर मुस्बत और बहुत ही अच्छे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि मैदे को कुछ देर के लिए खाली रखना और खाना पीना बंद कर देना बहुत से अमराज से आपको बचाता है। रमज़ान शरीफ में खाने पीने के औकात बदलने पड़ते हैं, और अगर पहले दिन से ही सहरी और अफ्तारी में एतदाल पसंदी के साथ खाया जाए तो ना सिर्फ आप पेट के मसाइल से बचते हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत ही मुस्बत असरात आपकी सेहत पर असर करते हैं। अगर आप सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाने का इस्तेमाल करेंगे और एतदाल पसंदी को भूल जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि सहरी और अफ्तारी में जंक फूड्स का इस्तेमाल, तली हुई अशिया का इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। रोज़ा रखने के साथ साथ सेहतमंद अशिया का इस्तेमाल भी आप पर लाजिम है, क्योंकि आप रोज़ा को तभी बरकरार रख सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होगी, और सेहत अच्छी तब होगी जब आप सहरी और अफ्तारी में अच्छी और सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। दोस्तों, सहरी में थोड़ा सा खाना लाजमी खाएं, क्योंकि ये आपकी दिन भर की खुराक होती है। सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, ये प्रोटीन से भरपूर होती है और एनर्जी फराम करती है, और इसके अलावा आपकी प्यास को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फराम करेगा, और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि आपको कब्ज़ से बचाएगा। और पानी का इस्तेमाल कुछ देर के बाद करना है, इससे आपको उफारा नहीं होगा। इसके बाद अफ्तारी है। कोशिश करें अफ्तारी में सबसे पहले खजूर लें, जो कि सुन्नत तरीका भी है। इसके बाद फ्रूट इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल को मलूज़ खातिर लाजमी रखना है, और साथ पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडा पानी आपको नुकसान दे सकता है। इसके साथ साथ एक रेसिपी हम आपको बताते हैं जो कि अफ्तार में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। तो दही आध कप ले लें, खजूर 2 से 3 अदद, और दूध 1 कप, और इसके अलावा शहद 1 चम्मच, और बर्फ़ हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लें और फिर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा तवानाई फराम करेगी, और इससे आपकी थकन भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ें अगर आप ये बनाना चाहें तो स्ट्रॉबेरी 6 से 7 अदद, पुदीना 2 से 3 टहनियाँ, इसके अलावा लेमन जूस 1 चम्मच, काला नमक 2 चुटकी, और रूह अफ़ज़ा 1 चम्मच लेकर इन सब को ग्राइंड कर लेना है, और फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा तवानाई फराम करेगा, और इसके साथ साथ पानी की कमी भी इससे आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस्म को पानी की कमी हरगिज़ ना होने दें। कोशिश करें सुबह सहरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, और अफ्तारी में भी वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल करते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का सामना ना हो सके। इंसानी जिस्म को फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक लंबे रोज़े के बाद इंसानी जिस्म में तवानाई की कमी होती है, इसलिए फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल लाजमी करें। इनमें ताज़ा फ्रूट और ताज़ा सब्ज़ियां शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप कब्ज़ से बचे रहेंगे, और आपके आंतों के मसाइल बिल्कुल भी नहीं होगी, और जिस्म को तवानाई भी फराम होगी। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है, ये आपकी दुश्मन हैं। और कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ साथ दिल के मसाइल इससे जन्म लेते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की ख़ुसूसी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।